Okay guys, we will discuss in this question. What is that again? अच्छा, तो क्या बेसिकली यूजुअली it would give us angle of elevation of top of the tower, etc etc. तो यहाँ क्या है कि ना वो बीच का एंगल दे रखा है कि BC is subtending an angle alpha at P करके, है ना. दिस इज अ वियर्ड क्वेश्चन कि ये एंगल दे रखा है. तो क्या है, हमने क्या किया, लेकिन हम तो ट्रायंगल में इंटरेस्टेड है, तो ये वाला बीटा कंसीडर किया और ये वाला गामा कंसीडर किया, ठीक है. और इट इज आल्सो गिवन टू अस कि AB इज n टाइम्स AB एंड अल्टीमेटली वी वांट टू फाइंड tan अल्फा, ठीक है. अच्छा, ये देखो, सिंस BC is equal to AC, sorry, since C is midpoint of AB, we'll do one thing, we'll consider AC as x, तो BC will also be x, ठीक है. तो पूरा AB कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा. AB 2x है, तो इसके हिसाब से AP जो है n टाइम्स AB है, तो AP कितना होगा 2nx, n टाइम्स AB, so 2nx, ठीक है. तो अच्छा, अब देखो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, अपने को tan गामा मिल जाएगा which is 2x upon 2nx which is 1 by n. सिमिलरली tan क्या मिलेगा अपने को, tan बीटा चाहिए अपने को, ये छोटा ट्रायंगल है, तो x upon 2nx which is 1 upon 2n, isn't it? Now we need to find tan alpha, isn't it? So tan alpha is tan, ये देखो, ये बीटा माइनस गामा नहीं है, ये गामा माइनस बीटा है, ठीक है. so tan A minus B, so tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B, ठीक है. so tan gamma जो है वो 1 upon n है minus 1 upon 2n whole divided by 1 plus 1 upon n into 1 upon 2n, ठीक है. so what to do, so 2n square plus 1, 2n minus n, आगे आंसर. therefore tan alpha is n upon 2n square plus 1. 35th का आंसर D है, ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली अब आते हैं मेन सेक्शन में. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 है ना. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया अपने से. देखो, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम. एंगल BPC इज बीटा, उनके हिसाब से वो बीटा है, ठीक है. सो उन्होंने पूछा tan बीटा, रिमेंबर उनके हिसाब से tan बीटा इज अपने हिसाब से tan अल्फा. ओनली डिफरेंस इज कि AP इज 2AB, माने n की वैल्यू भी दे रखा है, n की वैल्यू है 2, तो इसमें 2 डालो, तो 2 upon 9 आएगा. इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2, ठीक है. ओनली डिफरेंस इज कि AP इज 2 टाइम्स AB दे रखा है, तो हम n की जगह 2 डालेंगे तो आएगा. तो ये पहले 1980 में आईडी में आ चुका है, राइट. चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. PQR is a triangular path with PQ is equal to PR. PQR, where PQ is equal to PR and both equal to 200 meters. A TV tower stands at midpoint of QR. Imagine that this is your TV tower which stands at midpoint of QR. If the angle of elevation of top of the tower at P, अच्छा रिमेंबर ये टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, रिमेंबर एक फिगर ना ऐसा बनेगा, ऐसा वाला एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है. उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P is 45 and angle of elevation from Q and R is 30, right. So let this point be PQRS, let this point be S. तो हमने S को ज्वाइन किया है, ठीक है. So let the tower be something like this. Ultimately find क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर. तो let the height of the tower be h. रिमेंबर टावर का बेस जो है, रिमेंबर ये टॉप व्यू है आपका, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है. तो टावर का बेस है S. इमेजिन कि टावर का टॉप भी T, फ्रॉम P इमेजिन कि दिस इज P. P से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का 45 डिग्री, ये 45.
तो रिमेंबर बेस भी h ही होगा, इसका मतलब ये h है, सही। सिमिलरली इफ यू लुक एट साइड व्यू फ्रॉम q, इफ यू लुक एट साइड व्यू ऑफ q, इसका बेस है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30, तो ये √3h होगा, ठीक है। तो ये हो गया √3h, एंड रिमेंबर दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस कि 200 मीटर्स। रिमेंबर ये √3h है तो ये भी √3h होगा, क्योंकि r से भी एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, तो इसका कोई मतलब नहीं है वैसे, है ना। नाउ वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। तो अब देखो, आई जस्ट नीड टू रिप्रेजेंट समथिंग हियर, व्हाट इज दैट? देखो साइड व्यू में since this is tower it has to be vertical, side view में this is vertical। now ये isosceles triangle है, exactly ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। क्यों? why is it so? हाँ, ये दोनों इक्वल साइड्स है और ये मिड पॉइंट है, एंड रिमेंबर हाँ है ना, ये मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब ये मीडियन जो है ये इसको बाइसेक्ट भी करता है और राइट एंगल भी होता है, सॉरी मीडियन जो है वो राइट एंगल भी होता है आइसोसेलेस में, सिंस दीस टू साइड्स आर इक्वल। माने आप ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है करके प्रूव कर सकते हैं इसे, है ना। तो ये 90 डिग्री है, अब तो कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम, 200 का स्क्वायर इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर इज 200 का स्क्वायर, तो 2h इज 200, so h इज 100, ठीक है। तो 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या बेसिकली कुछ क्वेश्चंस में दे ट्राइंग टू प्ले इन डिफरेंट प्लेन्स, अलग-अलग प्लेन में खेल रहा है, खेलेगा वो। जैसे कि इसमें देखो ये पूरा एक ही प्लेन है, दिस इज वन सेम प्लेन, लेकिन ये ट्रायंगल है, इसका मतलब वी आर लुकिंग एट डिफरेंट एंगल्स, है ना। सो इसलिए आपको ना टॉप व्यू भी बनाना है और साइड व्यूज भी बनाना है। सो दिस विल सेव यू, सॉरी दिस विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो ये टॉप व्यू ड्रॉ किया हमने, फिर ये साइड व्यू। साइड व्यू में ना टावर वर्टिकल होता है, टॉप व्यू में टावर दिखता भी नहीं, ठीक है। एनीवे, अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी मच सिमिलर टू वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वो था बर्ड वाला क्वेश्चन। तो एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड √3 किलोमीटर अबव इट। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, देयर इज एन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड देयर इज एन एरोप्लेन व्हिच इज एट डिस्टेंस ऑफ √3 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड at an angle of elevation of 60 from a point on the ground. Say angle of elevation is 60. Let's imagine that this is 60 degree. From a point, say let this point be A. ठीक है? If after 5 seconds, its elevation of the same point is 30. After 5 seconds, elevation from the same point is 30. Now think of it this way कि elevation डिक्रीज हो रहा है, तो the point is moving away, है ना। देखो एरोप्लेन इज मूविंग अवे फ्रॉम ए, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होना चाहिए, है ना, डिक्रीज हो रहा है। यू नो इमेजिन कि यू नो प्लेन इज समवेयर हियर, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। देन फाइंड द स्पीड इन, अच्छा आफ्टर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के बाद ऑब्वियसली लेट BC be the height, ABC DE, है ना। तो C से E जाने में प्लेन took 5 seconds, that's what is given to us। टाइम दे रखा है, आपको स्पीड निकालना है, तो इट्स द सेम क्वेश्चन जो अभी किया हमने। तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको स्पीड निकालना है किलोमीटर पर हावर में, लेकिन टाइम जो है वो दे रखा है 5 सेकेंड्स। 5/60 दिस विल गिव यू मिनट्स। फिर से 60 से डिवाइड किया, तो अब ये देखो, अब ये हार्स में कन्वर्ट हुआ। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, वेरी सिंपल। ये देखो यार, ये √3 है। रिमेंबर फॉर 60 डिग्री हाइट बेस से ज्यादा होता है, या बेस इससे कम। √3 को √3 से डिवाइड करके तो ये 1 किलोमीटर। सिमिलरली ये पूरा
ये पूरा कितना होगा? अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये √3 है तो ये भी √3 ही होगा, तो बेस इससे ज्यादा होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस 3 होगा, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी √3 into √3 will give you base, राइट? बेस ज्यादा है तो √3 से मल्टीप्लाई किया into √3 which is 3, तो ये 3 है, ये 1 है, तो दिस हैज टू बी 2 किलोमीटर्स, माने ये भी 2 किलोमीटर्स है, तो दिस इज 2, डिस्टेंस आ गया 2 किलोमीटर्स, तो therefore speed is 2 into 60 into 60 upon 5, 5 12s are तो ये आएगा आंसर 1440, you will check किलोमीटर पर आवर, so क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। तो दिस वाज अ वेरी सिली क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है, स्पीड निकालना है तो टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेम फंडा, ये निकालेंगे तो ये मिल जाएगा, ये डिस्टेंस ही ये डिस्टेंस होता है, दैट्स इट। अब आते हैं 10, ठीक है। सो व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 10, लेट T1 be a tower okay ओके सो अपना कितना 9 क्वेश्चन हुए हैं ना, सो आई थिंक यू नो विल स्टॉप हियर, और 2 क्वेश्चन है 10 और 11 एंड 8 ट्रिपली के 4 क्वेश्चन है 4 5 6 एंड 5 11, so you know we'll try to finish these questions in our next lectures, ठीक है? Okay guys, so we'll stop here.